दोस्तों, अगर आज से एक वीक पहले भी मैं आपको कहता कि एलियंस सच में होते हैं तो शायद आप में से कुछ लोग मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करते और शायद कहते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसके पीछे का यही कारण है कि आज तक ना तो हमने किसी एक एलियन को देखा है और ना ही एक रियल यूएफओ को। जो लोग कहते हैं कि एलियन सच में होते हैं उनके पास बस फोटोशॉप्ड यूएफओस की इमेजेस और इन कंस्पिरेसी थ्योरीज के अलावा कोई और सबूत है ही नहीं। लेकिन अभी हाल ही में मैक्सिको गवर्नमेंट ने कुछ इमेजेस इंटरनेट के ऊपर शेयर की हैं और इन इमेजेस के अंदर आप क्लियरली दो मरे हुए एलियंस की लाश को देख सकते हो। चलिए जानते हैं इन इमेजेस के पीछे का राज ओनली ऑन रहस्य टीवी पर्दाफाश। ये बात है 12 सितंबर 2023 की, जब मैक्सिको के अंदर पॉलिटिशियंस की एक कांग्रेस के अंदर मीडिया जर्नलिस्ट और यूएफओस की स्टडी करने वाले जेमे मॉसन ने हियरिंग के अंदर इन दो केसेस को डिस्प्ले किया। इन केसेस के अंदर दो छोटी छोटी एलियंस की डेड बॉडीज मौजूद थी। इन एलियंस के हाथों के ऊपर सिर्फ तीन उंगलियां थी। जेमे मॉसन के मुताबिक ये दोनों बॉडीज साल 2017 में पेरू के अंदर मिली थी। उनके मुताबिक ये बॉडीज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैं और ऐसे जीव हमारी पृथ्वी के ऊपर कहीं भी नहीं पाए जाते। लेकिन काफ़ी सारे लोग इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि ये बस एक पॉलिटिकल स्टंट है और ये एलियंस के शव बिल्कुल फेक हैं। मिस्टर मॉसन के अनुसार इन दोनों एलियन बॉडीज को पेरू के पास मौजूद एंशिएंट नाज़का लाइंस से रिकवर किया गया था। ये नाज़का लाइंस बेसिकली बड़े बड़े जियोग्लिफ्स हैं, मतलब ये कुछ ऐसी बड़ी बड़ी ड्राइंग्स हैं जिन्हें लगभग 2000 साल पहले बनाया गया था। और काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि इन लाइंस को भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी एलियंस ने ही बनाया था। लेकिन दूसरी तरफ रिसर्चर्स का कहना है कि इन लाइंस को इंसानों ने ही बनाया था ताकि वो अपने भगवानों को, अपने गॉड्स को उनकी दिक्कतें बता सके। रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से पता चला है कि ये एलियन बॉडीज करीबन 1000 साल पुरानी हैं। लेकिन अगर ये सचमुच एलियन है तो ये हमारी पृथ्वी के ऊपर आए तो आए कैसे? किसी यूएफओ से या फिर ये किसी तरीके से टेलीपोर्ट हुए हैं? इन बॉडीज के अलावा ना तो वहाँ पर किसी और चीज का सबूत मिला है। कुछ एजेंसीज का कहना है कि ये एलियंस की बॉडीज है ही नहीं। उनके मुताबिक पहले भी बहुत बार ऐसे कॉर्प्स मिले हैं और ये कॉर्प्स, ये शव, ये छोटे छोटे बच्चों के होते हैं जिन्हें पहले के ज़माने में ममीफाई कर दिया गया था। लेकिन ये बॉडीज़ कहीं से भी इंसानों की बॉडीज़ दिखने में लगती ही नहीं है, क्योंकि इनके हाथों में सिर्फ तीन उंगलियां हैं और इनके स्कल भी इलोंगेटेड हैं। अब इन बॉडीज़ के ऊपर काफ़ी सारी एजेंसीज रिसर्च कर रही हैं कि क्या ये एलियंस असली हैं या नहीं, और शायद जल्द ही हमें पता चल जाएगा कि क्या ये एलियंस असली हैं या नहीं। अगर ये एलियंस असली हुए तो ये हमारे लिए शायद एक मुसीबत भी हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता ये एलियंस हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में कितने ज़्यादा एडवांस होंगे या नहीं। चलिए अब आपको एलियंस और यूएफओ साइटिंग्स का एक और किस्सा बताते हैं। स्टूडेंट्स हु सॉ एलियंस। 19 सितंबर 1994 इस दिन जिम्बाब्वे कंट्री के एक छोटे से टाउन रूवा के एक स्कूल के पास यूएफओ साइटिंग को रिकॉर्ड किया गया। उस स्कूल में मौजूद कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि उन्होंने स्कूल के पीछे वाले जंगल में एक यूएफओ और एक एलियन को देखा था। जब न्यूज़ रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि वो एलियंस और वो यूएफओ देखने में कैसे थे, तो उन्होंने बताया कि वो यूएफओ एक गोल्ड डिस्क जैसा था और वो यूएफओ सिल्वर कलर का था। उन बच्चों ने ये भी बताया कि एक एलियन उस यूएफओ के बाहर आया। उनके मुताबिक वो एलियन ब्लैक कलर का था और उस एलियन की आंखें भी ब्लैक कलर की थी और उसकी आंखें एक आम इंसान से बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। बाद में उन बच्चों ने उस एलियन और उस यूएफओ की ड्राइंग्स भी बनाकर दिखाई, जो आप अभी देख सकते हो। उस टाउन के और भी बहुत सारे लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आसमान के अंदर एक गोल चमचमाती हुई ऑब्जेक्ट को देखा था। ऐसी ना जाने कितनी और यूएफओ साइटिंग्स को रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन मैक्सिको में इन एलियन बॉडीज का होना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। एक बात तो सच है कि हमारे इतने विशाल यूनिवर्स के अंदर कोई और लाइफ ज़रूर एग्जिस्ट करती होगी, चाहे वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में हो या फिर एक विशाल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मॉन्स्टर के रूप में। लेकिन अभी तक हमारे पास इन एलियन बॉडीज़ और यूएफओ साइटिंग्स के अलावा कोई और सबूत है ही नहीं। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। धन्यवाद।